नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है दिन रविवार और हम लोग आज त्रिकोणमिति के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे भाग में आज हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कोण आपका थीटा है। ये आपकी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इसके साथ ये आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार। और इसका अगर नामकरण कर लें ए बी सी। तो हमने कल आपको भुजाओं के रेशियो के बारे में बताया था और आज की क्लास में आपको हम कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन और मुख्यतः 3 फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके डेरिवेशन के बारे में बताएंगे। फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम चलते हैं तो पहला फॉर्मूला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ ही इसके दो और फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। वो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पहला काफी जरूरी फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा। अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इसी क्रम में इसके भी दो फॉर्मूले आप निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला ये है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज से वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इस क्रम में इसके बारे में भी दो फॉर्मूले इसके ज्ञात किए जाएं तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फॉर्मूला ये है आपका। तो इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और इनके डेरिवेशन के बारे में भी हमको जानना आवश्यक है। इनका डेरिवेशन कैसे करेंगे और इनको कैसे जानेंगे। तो अगर इनके डेरिवेशन के बारे में हम बात करें तो आपके ये फॉर्मूले हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। इस चित्र को आप बना रहने दीजिएगा। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री तथा दो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं अपने पहले फॉर्मूले की, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किस प्रकार से होगा, तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले, कल मैंने आपको बताया था भुजाओं का अनुपात। तो साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा मीन cos थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मीन्स आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। फिर यहां पर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मीन्स आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो फ्रैक्शन के नियमानुसार ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है, मीन्स आपका हर बराबर है, तो अंश को हम वैसे ही जोड़ देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है, वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहां पर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। वो है आपकी
कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का तात्पर्य है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर। और अभी आपने पढ़ा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। और ये कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया मींस ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है इससे आप समझ सकते हैं। और ये सही है या गलत इसकी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। इसी क्रम में जो मैंने दूसरा भी फॉर्मूला देखा था वो था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी आप एक बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कुछ और नाम रख लीजिए पी क्यू आर, इसका नाम रख लेते हैं बीटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहां से अगर हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको हमें 1 प्रूव करना है। एग्जाम में भी आपके आ सकता है। तो sec स्क्वायर थीटा, आपको पता है sec थीटा क्या होता है, कल ही बताया था आपको, कर्ण बटे आधार मींस आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है आपकी पी आर अपॉन बेस क्यू आर। और tan क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार मींस आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस पी क्यू अपॉन क्यू आर। अगर यहां पर ये वैल्यू पुट कर दें तो आपका हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस tan पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए भाई पी आर, देखिए आपको भी मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू था पी आर का स्क्वायर। अगर यहां से हम निकालेंगे तो यही चीज आ जाएगी। यहां पे अगर इसको हम उस साइड कर दें तो आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर मींस पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर रख सकते हैं। इसकी जगह पर आप रख देंगे क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपका 1 आ गया। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था जो कि था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसका डेरिवेशन आप स्वयं करें, उसको मैं नहीं करता हूं। ठीक है, उसका डेरिवेशन आपको स्वयं करना है। इसी बेस पे कुछ नाम रख के मैं आपको दे देता हूं लिख करके, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये तीन महत्वपूर्ण फार्मूले आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। एक तो लास्ट जरूरी है वो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए बेस आपका क्लियर होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल लगा पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ये मांगती है कि आप उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं। प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से लगते हुए चले जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ पर है tan थीटा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं sin थीटा की तो sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस cos, ठीक है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस, तो p अपॉन v, और p अपॉन v होता क्या है आपका
tan थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर सभी ज्याओं के व्युत्क्रम को आप लिखना जानते नहीं हैं तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सभी ज्या जैसे sin थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। इसी क्रम में cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले भी आपको जानने बड़े जरूरी है। अगर आप इनकी जानकारी रखते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और त्रिकोणमिति को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे तो आपकी मैथ आसानी से लगती हुई चली जाएगी और त्रिकोणमिति आपका आसानी से लग जाएगा। चलिए त्रिकोणमिति का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इजी होगा। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 sin A cos A की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस थीटा लिख लो माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन, और थीटा का मतलब ये एंगल आपको यहां से लेना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस फार्मूले की, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको आपको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 प्लस बेस 4। तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 मिलके आपका हो जाएगा 25, और इसका जब आप रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, यहाँ से एक कॉमन पेयर और 5 आपका आ गया, मीन्स आपका हाइपोटेनियस हो गया 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, अब आपको मिल गई है सारी भुजाओं का वैल्यू आपको मिल चुका है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है 2 sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू बताइए। तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो 2 sin थीटा लंब बटे कर्ण 3/5 cos थीटा आधार बटे कर्ण, ये हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24/5, 5 जा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको यहीं लिख लेते हैं, वैल्यू तो हमको मिल ही चुकी है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। 4 sin लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर माइनस 2 tan लंब बटे आधार 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 4 इंटू 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 माइनस 2 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 4 4 जा 16। यहाँ पर आप 4 9 जा 36 अपॉन 25 माइनस यहाँ से 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/8। ठीक, अब ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको करना है। 25 और 8 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 इंटू 36, 36 इंटू 8 माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 25, तो 25 इंटू 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 6 जा 48 माइनस यहाँ पर ऐसे करेंगे 9 5 जा 45, 9 2 जा
18 और 18 4 22 माइनस अपॉन 200। इसको आप माइनस करेंगे तो 8 से 5 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, 8 से 2 को 6, 2 से 2 को 63 अपॉन 200। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, तो आपका हो गया 63 अपॉन 200 आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। इस प्रकार से मैं और क्वेश्चन लिखता हूं और आप लोग करें। ठीक है, 8 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आप इसको करें और ये आपके लिए मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। और अगर बात करें इसको sin 2a से भी निकाल सकते हैं। sin 2a का ये फॉर्मूला है 2 sin a cos a, cos 2a का भी ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में उसके यूज करके निकाल सकते हैं। अगर एक और आपको दे दें 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, इसका भी आप यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण एंगल के बारे में, जैसे sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, cot 45, tan 45, इनकी वैल्यू, इनके मान और उनको हम कैसे निकालते हैं और उनका क्या यूज है, उस प्रकार से हम उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।